द्वादशांग मध्यवाणी की नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं दैशिनं देवदेवस्य दैशिनं पापनाशिनं दैशिनं सर्वसोपानं दैशिनं मोक्षसाधनं गुरुवामाचिरो नित्यं ज्ञानदैशनायिका गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशिका बलवंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय। देवादिदेव मूलाय कादनाथ भगवान की जय। कलिजरा के बाहुबली भगवान की जय। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की आचार्य भगवंती विराट सागर जी महाराज की आचार्य भगवंती विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंती विभव सागर जी महाराज की प्रिय बंधुओं, कल हम सभी ने जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य की वंदना यहाँ पर की थी और आचार्य परमेष्ठी ने कहा है सूरज तो मात्र बहिरंग को प्रकाशित करता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य की वाणी की विशेषता है वह अंतरंग को प्रकाशित करती है। ऐसी जिनेंद्र वाणी जहां पर सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती, वहां पर जिनेंद्र भगवान रूपी वचनों की किरणें प्रवेश करके संताप को और ताप को समाप्त करती हैं, चित्त को प्रफुल्लता प्रदान करती हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, आज अपने मन को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति ने राग द्वेष से अनुरंजित साधनों का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। वे साधन थोड़ी देर के लिए सुख, शांति और प्रसन्नता दे सकते हैं, लेकिन यदि वास्तविकता में आपको सच्ची प्रसन्नता चाहिए है तो आचार्य भगवान कहते हैं सच्ची प्रसन्नता बाहर के साधनों में नहीं है, भीतर की साधना है। हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए गार्डनों में घूमने के लिए जाते हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, मन को प्रसन्न करने के लिए हिमाचल प्रदेश आदि जैसे स्थानों पर, बर्फीले स्थानों पर जाते हैं। किस लिए जा रहे हैं? बोलो। मन प्रसन्न होगा। घर में रहते रहते बहुत थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाएगा। क्यों दादी माँ, आप लोग को नहीं जाना? शिमला, मनाली, कहाँ जाते हो? ध्यान रखना, ये सब साधन तुम्हारे मन को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। ये सब साधन तुम्हें बाहर में लग रहा
प्रसन्नता दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सब साधन तुम्हें पापों में लीन कर रहे हैं, अर्थात पापों से बांध रहे हैं। ये बहिरंग शांति तो दे रहे हैं, लेकिन अंतरंग शांति प्रदान। आ जाओ, जो सम्यक दृष्टि जीव होगा ना, वो शिमला मनाली नहीं जाएगा, वो तो पापों को गलाने के लिए पावनपुर की वंदना करने जाएगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो कहीं और नहीं जाएगा, वो शाश्वत पीछे सम्यक शिखर की वंदना करने की भावना रखेगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वह नारी को छोड़ करके गिरनारी की यात्रा करने के लिए जाएगा। जो सम्यक दृष्टि जीव होगा वो पापों को छोड़ करके किसी चंपा कली के चक्कर में नहीं जाएगा, वो चंपा की वंदना करने के लिए जाएगा। इसलिए यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो फिर एक बार विचार कर लो, आपके कहाँ जाने के भाव हुए। आप शाश्वत भूमियों के दर्शन करने की भावना रखते हो कि विदेश, फैशन, जहाँ पर तुम्हारे मॉल, अरे कोई बात नहीं, तो मॉल घूमने चलो, फ्री बैठे घर पर। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? बोधनम चित्त पद्मस्त समस्तार्थ प्रकाशनम। बोध की प्राप्ति चाहते हो तो बोध के स्थान पर जाना पड़ेगा, और जब बोध के स्थान पर जाओगे तो शोध होगा, और जब शोध होगा तो फिर सद्बुद्धि होगी, और सद्बुद्धि होगी तो सदगति होगी, और सदगति होगी तो सिद्धवत को प्राप्त करने में समय। हमारा ध्येय क्या है? मेले तो अच्छा, लेकिन करना गेहूं बीने आप लोगों ने। अब तो बहुत अच्छा गेहूं आता, आप लोग को बीनना नहीं पड़ता है। पहले के जमाने में क्यों दादी गेहूं बीनते थे तो कचड़ा नीचे फेंकते थे कि गेहूं? क्या गलत तो नहीं कह रहे आप लोग? सही कह रहे ना? कचड़ा नीचे फेंकते थे कि गेहूं? कचड़ा नीचे फेंकते थे। क्यों? कोई काम का। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने इस समय के लिए इन राग द्वेष आदि विभाव परिणामों में लगा करके मॉल में घूमने जा रहे हैं, पार्टियों में घूमने के लिए जा रहे हैं, पड़ोसी के घर में बातें करने के लिए बैठ रहे हैं, मोबाइल पर रील्स देखने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जिनवाणी के दो शब्द ना पढ़ रहे हैं और ना सुन रहे हैं, तो गेहूं को फेंक रहे हैं और कचड़े को इकट्ठा कर रहे हैं। इस समय का दुरुपयोग। बोलो, कहाँ जा रहा आपका समय? किसको दिया समय? पहले का व्यक्तित्व देखो भैया, पूरी समाज रात को अपना व्यापार बंद करके सब एक दूसरे के दरवाजे पर जाकर के बैठ जाते थे, हंसी खुशी से बैठते थे। ये गांव जैसा माहौल। आज क्या है स्थिति? बोलो, बेटा बाजू में बैठा है लेकिन बाप से बात करने की फुर्सत। अब उस बच्चे को जब पिता का अनुभव नहीं मिलेगा तो उसमें बोध आएगा कैसे? क्योंकि बेटे को पिता से बात करने का समय, जो पढ़ाई कर रहा है उस बच्चे को पिता का अनुभव लेने का समय। व्यापार तो करेगा लेकिन सफल व्यापारी नहीं बन पाएगा। इसलिए जो विद्या आचार्य बुद्धि कहते हैं, जो विद्या किताबों में नहीं मिलती वो विद्या हमारे आचार्यों के पास में, हमारे गुरुओं के पास में, हमारे बड़े बुजुर्गों के पास में मिलती है। इसलिए हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों की संगति करो और बड़े बुजुर्गों के साथ में रहो, क्योंकि जब भी कोई समस्या आएगी, तुम्हारी बुद्धि जब काम नहीं करेगी, तब वृद्धों की युक्ति तुम्हारी समस्या से बाहर निकाल देगी। इसलिए यहाँ पर कहा है बोधनम चित्त पद्मस्य। जिनेंद्र भगवान का दर्शन क्या करता है? बोध कराता है। किसका बोध कराता है? अपने और पराये का।
अपना कौन है और पराया कौन है, कौन हमारे साथ में जाना है, कौन हमारे साथ में जाने वाला नहीं है। लेकिन हमें क्या है, बोध के लिए समय नहीं है, शोध के लिए समय नहीं है। इसलिए प्रिय बंधुओं, विचार करो, यह सूर्य जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य पृथ्वी तल को प्रकाशित करते हैं, लेकिन इनके द्वारा कही गई वाणी हमारे अंतरंग को प्रकाशित करता है। हम अनादि काल से राग और द्वेष रूपी रंग से रंगे हुए हैं। एक बार इस अंतरंग में से राग द्वेष का रंग हट जाए तो फिर जिनेंद्र भगवान की भक्ति का रंग हमारे भीतर में चढ़ेगा। तब जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो निश्चित ही तुम्हारे भीतर में परिवर्तन आ जाएगा। परिधान तो हमने अनादि काल से परिवर्तित किए हैं ना, परिधान समझते हैं? वस्त्र हमने अनादि काल से परिवर्तित किए हैं और आगे जब तक वस्त्र पहने रहेंगे तब तक हमें वस्त्र बदलने पड़ेंगे। परिधान अनादि काल से हमने परिवर्तित किए हैं, लेकिन परिधानों के बीच में रहते रहते यदि एक बार परिणाम परिवर्तित कर लेते तो परमात्मा बनने में समय नहीं लगता। भैया कुछ भी अशुद्ध नहीं होता। यदि कोई तुम्हें छू जाए तो द्रव्य अशुद्ध नहीं होती, द्रव्य से भी ज्यादा अशुद्ध होते हैं तुम्हारे परिणाम। एक बार हम लोग संघ में थे और अब बच्चे जब संघ में रहते हैं तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी हो जाता है। तो एक बच्ची ने कहा, माता जी हम आपको छू लें। तो मैंने कहा छू? बोले आप बिना सोला के हो जाओगे। मैंने कोई बात नहीं, हम बदल लेंगे। बोले आप गुस्सा नहीं करोगे? हमने बेटा गुस्सा करके क्या करेंगे हम ही, तुमने मुझे छू लिया, इससे कपड़े बदलने में ज्यादा समझदारी है कि गुस्सा करने में ज्यादा समझदारी है? और जो आलसी प्रमादी जो समय ज्ञानी जीव नहीं होगा वो क्या करेगा? पहले तो तुमने मुझे छू लिया, बिना सोला कर दिया, अब मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। नाना तरह के 4-5-8 शब्द उसको सुना करके कपड़े बदलने तो जाएगा, लेकिन पहले अपनी रुतबा क्या किया? अब वो दिन भर गाना चलेगा, अरे हम सोला पहन के जा रहे थे, उनके बच्चे ने मुझे छू लिया, फिर मुझे कपड़े बदलने जाना पड़ा। अब वो तुम्हारे परिणाम दिन भर बोलो। और कई बार तो महीनों भी एक कथा चल जाती है अगर कोई विरोधी पक्ष का है तो। क्यों भैया? इसलिए आचार्य भगवान कहते यदि तुम बोध की प्राप्ति चाहते हो तो बोध की प्राप्ति के पहले तुम्हें अपने परिणामों की शुद्धि करनी पड़ेगी। हमने पर्यायों में परिवर्तन किया है। ये जो देह है, मनुष्य रूपी देह है, ये भी एक चोला है, इसे भी हमें बदल करके जाना है और दूसरा चोला मिलेगा। अब तुम्हें कौन सी गति का चोला पहनना है? नरक गति का, त्रियंज गति का, देव गति का? भैया बोलो। देव गति का चोला पहनना है तो देव गति का चोला पहनने के लिए पहले तुम्हें परिणामों को निर्मल करना पड़ेगा। देव गति पाना भी आसान, हर किसी को देव गति नहीं मिलती। भावना सब करते हैं फर्स्ट डिवीजन आ जाए, लेकिन हर बच्चा फर्स्ट डिवीजन आता नहीं है। लेकिन यदि जिसने सच्चे मन से पुरुषार्थ किया है तो निश्चित ही वह
इसलिए बोधनम चित्त पद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम, जिन्होंने क्या किया है, समस्त पदार्थों का प्रकाशन किया है, ऐसे जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के लिए मैं नमस्कार करता हूँ और बोध को प्राप्त होता हूँ। भैया कोई तुम्हारे वस्त्रों को छू ले तो उतनी अशुद्धि नहीं है जितनी अशुद्धि तुम्हारे परिणामों में। बोलो, चौके में आहार चल रहा था, मैंने प्रवचन में कह दिया भैया जिसके यहाँ भी चौका लगे सबको सबके घर पर आहार देने आना है। अब किस्मत से बात ऐसी हुई कि विरोधी पक्ष में चौका लग गया। अब सामने वाले ने तो कहा भैया माता जी गई हैं तो हम तो आहार देने, नियम दिया है तो हम तो आहार देने जाएंगे। तो सामने वाला अपने परिणामों को निर्बल करते हुए सोले के कपड़े पहन करके सामने वाले के दरवाजे पर पहुंच गया। अब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कह करके तुम चौके के अंदर तो साधु को ले गए थे, लेकिन जैसे ही पैर धोते अपने पड़ोसी को देखा, क्या होगा अब? क्या होगा अब? क्या होगा बोलो? मन शुद्धि बचेगी? मन शुद्धि बचेगी? उसने और धीरे से पूछ लिया कि भैया चौके में आ जाएं तो वचन शुद्धि बच पाएगी क्या? बोलो, मन शुद्धि भी वहां पर गई और वचन शुद्धि भी वहां पर चली जाएगी। अब महाराज चौके में बैठे हैं तो कह कुछ नहीं पाओगे, लेकिन भीतर भीतर कसाय चालू हो जाएगी। और जब भीतर भीतर कसाय चलेगी अर्थात भीतर भीतर कर्म का बंध चालू होगा, और जहां पर मन शुद्धि, वचन शुद्धि का नाश होगा वहां पर साधु का निरंतर आहार होगा क्या? बोलो, इसलिए परिणामों को कैसी भी परिस्थिति बने कभी भी अपने परिणामों को मलिन मत करना। मेरे साथ क्या हुआ, पूर्व की घटना बता दी। आप लोग ने तो सोचो हम आई कह रहे, तुम लोग की नहीं कह रहे हो, ध्यान रखना। मैं तो अपनी बात करती, किसी दूसरे की क्यों कहूंगी। जब ग्रस्त जीवन में थे तो 8 साल बाद तो दीक्षा लेने के पश्चात अपने नगर में पहुंची, और नगर में पहुंचने के पश्चात में सबके घर पर चौकी लगी। और अब 8 साल गए थे तो आचार्य गुरुदेव के साथ में ही आहार करने जाना था घर पर। तो आचार्य गुरुदेव ने कहा आज अपन घर पर नहीं चलेंगे, अपन कल घर पर चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो सब ने अपनी अपनी मुद्रा लगाई और सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। अब मुझे तो मालूम नहीं था भैया, क्योंकि 16 साल हो गए घर छोड़े, तो किसके यहाँ कौन आया कौन गया, किसी के नई बहुएं भी आ गई, बेटी भी आ गई, जिनके चेहरे भी नहीं जानते थे अपन तो मुद्रा बनाई और भड़क गए। अब कुछ लोगों का आपस में बैर था, सो बेचारे आहार देने नहीं आए। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में झगड़ा था। ऐसा भी कई जगह पर देखने में हो जाता है, सुनने में आ जाता है। ध्यान रखना, जिस समय तुमने धोती दुपट्टे पहन लिए उस समय तुम एक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान श्रावक हो गए, अर्थात श्रद्धा सम्यक दर्शन रूपी रत्न से सहित आप एक श्रावक हैं। उस समय आप एक सामान्य मनुष्य की तरह हैं। अर्थात जब आपके दरवाजे पर कोई आहार दान देने आ जाए तो आप सम्यक दर्शन का सम्मान करना। आप ये विचार करना, सम्यक दर्शन से भरा हुआ कोई श्रावक मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे उसे भगाना, मुझे उसका अपमान, क्योंकि हर कोई हर किसी के दरवाजे पर और पाप के लिए नहीं आया, वो तुम्हारे दरवाजे पर पुण्य कमाने के लिए आया है। क्या कमाने के लिए आया है? पुण्य कमाने के लिए आया। वो तुम्हारे दरवाजे पे आकर के आहार दान करेगा तो उसका छठा अंश किसको मिलेगा? उस स्थान पर भी हमारे परिणाम बोलो कैसे होते उस समय? सामने वाले ने
खूब खुशी के साथ आहार दिए, लेकिन दूसरे को पड़गमन नहीं मिला, सो मन में मलिनता। जब मालूम था कि हम लोग का विरोध है तो उनके चौके में क्यों गई आप? मैंने कहा भैया मेरा तो किसी से विरोध नहीं है, जिस दिन पिछी कमांडर हो गया उस दिन हम महावीर के कुल के हो गए, किसी एक परिवार के और किसी एक समाज के नहीं। इसलिए प्रिय बंधुओं, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी समाजों के बीच में देखने के लिए मिल जाती हैं। इसलिए कभी भी किसी का यदि बोध की प्राप्ति चाहते हो तो भीतर में शोध करो कसायों का। क्या? कसायों का शोधन करते रहो कि भीतर में। अभी यहाँ हम लोग आ रहे थे जब बिहार करके, ये आपका फार्म हाउस था ना जहाँ हम लोग रात्रि मुक्काम किया था वीरोदय के बाद है, उसके पश्चात में एक फिल्टर मशीन थी, पानी का फिल्टर है ना, हम लोग को बतलाया था बड़ौदिया वालों ने। तो हम आपसे इतना कहना चाह रहे हैं, आप पानी का फिल्टर चालू है, परिणामों को फिल्टर चालू करो। बोलो, परिणामों में फिल्टर कब चालू करोगे? परिणामों को स्वच्छ कब करोगे? वो फिल्टर पानी तुम्हारे घर तक पहुंच रहा है, लेकिन तुम्हारे जो प्योर परिणाम है, कसायों से रहित परिणाम है, उनको तुम कब करोगे? करना तुमको है। जब प्योर परिणाम होंगे तो फिर विशुद्धि भी वैसी बढ़ेगी, और विशुद्धि बढ़ेगी तो निश्चित ही कर्म की निर्जरा। घी लेने गए? घी गए? क्या पूछते उससे? क्या पूछते माता जी? घी शुद्ध है कि नहीं है? मिलावट वाला तो नहीं है? और परिणाम बोलो, घी की शुद्धता पूछते हो, सामग्री की शुद्धता तो पूछते हो, लेकिन एक बार अपने परिणामों की शुद्धता तो देख लेते। क्या हो गया भाभी? ध्यान रखो, कहाँ बैठे हो? प्रिय बंधुओं, परिणाम हमारे कहाँ जा रहे हैं? परिणाम हमारे किसी दूसरे का घात नहीं कर रहे हैं। रावण के परिणामों ने ही रावण का घात किया था, बाद में लक्ष्मण ने रावण का वध किया। पहले रावण के परिणामों ने ही रावण का घात, वो तो बाहर में दिखाने के लिए जो नीति थी, उस नीति के अनुसार फिर लक्ष्मण के हाथों से रावण का मरण हुआ, लेकिन पूर्व की विधि क्या थी? उसके परिणामों ने ही उस रावण का घात। इसलिए बोध की प्राप्ति चाहते हो तो पहले परिणामों में शोध करो, छानबीन कर देना। किसी भी विषय की जानकारी के लिए तो छानबीन के तहत में भीतर में जब जाकर के देखते हैं तो बोध कैसे प्राप्त होगा? बोध प्राप्त होगा शोध से, कपड़ों के शोधन से नहीं होगा, भोजन के शोधन से नहीं होगा, परिणामों के शोधन से होगा। कपड़े और भोजन तो बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन है तुम्हारे परिणाम। कौन है भैया अंतरंग साधन? बोलो, सौम्य है। और परिणाम बिगड़ गया बेटा तो फिर सब कुछ, पूरा जीवन। यदि 1 साल बच्चा फेल हो गया तो आप लोग कहते बेटा तेरा 1 साल बर्बाद हो गया, लेकिन हमने ऐसे ही परिणाम खराब करते करते अनंत अनंत भव बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, यदि बोध की प्राप्ति चाहते हो तो परिणामों में निर्मलता लाओ। तुम्हारे मलिन परिणामों से किसी दूसरे का बुरा होने वाला नहीं है, तुम्हारा स्वयं का बुरा। कपड़ा गंदा होगा कोई बात नहीं, लेकिन परिणाम गंदे होंगे। बोलो, कपड़ा गंदा होगा तो थोड़ी देर बाद तुम उसे पानी से साफ कर लोगे, लेकिन यदि परिणाम गंदे होंगे तो इसे किसे साफ करने जाओगे? तो आचार्य गुरुदेव कहते हैं जब कपड़ा गंदा हो तो निर्मा से साफ कर लेना, और जब परिणाम गंदे हो तो जिनवाणी गंगा के जल से साफ कर लेना। जिनवाणी रूपी गंगा जल को अपने भीतर में प्रवेश करा देना, जिनवाणी का सहारा ले लेना, माँ से आकर के कह देना। बच्चा क्या करता है?
स्कूल में भी कुछ गलती हो जाए ना भैया तो आकर के कहता है, माँ से आकर के कह देता है, माँ आज ऐसी ऐसी बात हो गई, ऐसी गलती हो गई, मुझे टीचर ने डांटा है आदि आदि आदि। तो जब अपन लोग बड़े बच्चे लोग गलती करेंगे तो अपने पास भी तो माँ है। कौन सी माँ है? जब माँ अपना मन बहुत व्यथित हो जाए, लगे संसार में आज कोई भी हमारा नहीं दिख रहा है, तो किसी का सहारा मत लेना, तुम आकर के माँ जिनवाणी को खोल करके बैठ जाना। माँ जिनवाणी तुम्हें बोध प्रदान करेगी। मैंने तो अनुभूत किया है जीवन के उन क्षणों में जब वैराग्य भीतर में तरंगे ले रहा था, उस समय लगता था संसार की स्थिति देख करके, कभी पड़ोसी को देखते थे तो कभी किसी दूसरे को देखते थे, कभी किसी को देखते ही रहते थे कि कहीं ना कहीं तो सुख मिलेगा। विवाह करने बाद वालों की जिंदगी क्या है, उनके बीच में भी बैठ करके देखते थे, सोचते थे कि शायद क्या शादी करने के बाद सुख मिलेगा, या अच्छा व्यापारी जो अच्छा खूब बड़ा पैसे वाला है उसके पास में सुख है क्या, जो खूब सारा सोना चांदी पहने हैं उसके पास में सुख है क्या? है नहीं दादी, सही सुख तो कहीं नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन डाई लगाने में तो सुख है। दादी डाई लगाने में तो सुख मिल रहा है ना, तो सुख की अनुभूति हो रही है ना, मैं सुंदर है। प्रिय बंधुओं, विचार करो, विचार करते करते मैंने भैया सुशील सबको देखा, महल वालों को भी देखा और रोड वालों को भी देखा, अमीर को भी देखा और गरीब को भी देखा, और जिस जिस ओर दृष्टि डाली एक ही बात समझ में आई, माँ जिनवाणी के अलावा और जिनेंद्र भगवान के चरणों के अलावा कहीं सुख नहीं है। इनके चरणों में जाओगे, कर्म का उदय आएगा तो आत्मघात का भाव नहीं होगा। उस समय तो बस यही बात आएगी भीतर में कि हमारा ही कर्म उदय है, मुझे भोगना है और मुझे ही खपाना है, तो प्रेम पूर्वक खपा लेंगे ना। क्योंकि आचार्य गुरुदेव ने योगी भक्ति में बहुत प्यारी लाइनें लिखी हैं। आयु अल्प है, कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। आयु अल्प है, कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना आज चुकाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना आज चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगाकर निद्रा जय कर हो। जाग जाग सौभाग्य जगाकर निद्रा जय कर हो। योगी जन के पद कमलों में यही माथा धर लो। योगी जन के पद कमलों में यही माथा धर लो। क्या आयु अल्प है? क्या है आयु? ऐसा कोई है जो बहुत ज्यादा जीने वाला हो? नहीं बात जी, आपके पीछे वाले भैया काका जी, क्या नाम? चंद्रकांत जी। और चंद्रकांत के पीछे वाले? अरे चंद्रकांत, शशिकांत, महीपाल, अच्छे बढ़िया बढ़िया नाम है। ऐसे नाम रखो कि नाम लेते ही आनंद आ जाए। आप लोग की आयु ज्यादा है क्या? लेकिन बोध ज्ञान तो है लेकिन बोध नहीं है। वह ज्ञान आया तो है, ज्ञान का विषय तो बना है, लेकिन ज्ञान अभी आचरण का और ध्यान का विषय नहीं बना है, इसलिए बोध की प्राप्ति नहीं हो रही है। बोध तो वह है जो भीतर में परिवर्तन ला दे, वह बोध नहीं है जो परिवर्तन नहीं ला रहा है। मात्र भी तो वह ज्ञान ही गे बना है, अभी ज्ञाता नहीं बना है। आयु अल्प है, कर्म बोलो तो
अल्प है, कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है। लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। कब चुकाओगे? कौन सा समय आएगा? अभी भी लेते ही जा रहे हो भैया। तुम्हारी दुकान पर बार बार रितेश कोई उधारी लेने आए तो तुम क्या कहते हो? भैया पहले पुरानी तो चुका दो, फिर नई देंगे। और जब तक वो पुरानी ना चुकाए फिर आप उसे नया देना। लेकिन कर्म तुम्हें देना बंद नहीं करेंगे, लेते जाओ तुम। तो उसको मालूम है कि तुम प्रेम से नहीं चुकाओगे तो हम रुला करके, बोलो, प्रेम से नहीं चुकाओगे तो फिर रुला करके। इसलिए जो कर्म आज किया है उस कर्म को कैसे चुकाओगे? रो करके, हंस करके, कि अच्छे कर्म करके? संसार के साथ में जो किया हुआ कर्म है, कर्म के उदय में एक नियम ले लेना, मैं अपने कर्म के उदय में पर को दोष नहीं दूंगा। क्या? अच्छा आए तो मेरा और बुरा आए तो मेरा। अच्छा है सो नहीं कहते कि अरे ये सुंदर, कितना सुंदर हार है, मेरे पति ने मुझे बना के दिया, सो नहीं कहते। अरे वो तो हम बार बार लगे थे, सो आज दिया है ला कर। उस समय तो ऐसे कहते ना, उस समय उपकार नहीं मानते कि तुमने दिन रात की मेहनत की कमाई हमको आज दे दी। उस समय तो ये कहते 10 साल से मांग रहे थे, जब ला करके आज दिया है, सो कौन सा बड़ा काम किया। बल्कि वो बेचारे व्यक्ति से पूछो जिसने तुम्हें ला करके दिया है। उस समय तुम लोग उपकार, और ये नहीं ला करके दे तो डंडा तो नहीं पड़ते माता जी, इतनी तो नहीं है ये लोग, लेकिन बातों के डंडे दो, शब्दों का प्रहार दो। हम कब से मांग रहे हैं। देखो पड़ोसन के घर में कितना सुंदर उन्होंने फंक्शन किया था, अपन भी ऐसा ही। अरे भैया बोध है ना, यदि तुम्हें ज्ञान है ना तो अपनी स्थिति परिस्थिति देख करके कार्य करो ना। दूसरे को देख करके क्यों अपने घर को बर्बाद करने में लगे हो? अपने घर की बर्बादी का कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा है क्या? हम दूसरे को देख करके होड़ में लगे पीछे भाग रहे, एक के पीछे एक दूसरे को देख करके भागने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारी जितनी औकात उसको भूल रहे हैं। जब औकात को भूल करके काम कर रहे हो तो परेशानी भविष्य में। आज कर्ज लेकर के घी पियोगे और फिर उस कर्ज के घी का तुम कर्ज चुकाओगे तो क्या मतलब? भैया नमक रोटी खा लेना। आज मनुष्य पर्याय तुम्हें अच्छी श्रेष्ठ पर्याय मिली है, तुम चाहो तो इस पर्याय से सिद्ध पद की तैयारी कर सकते हो, और चाहो तो नरक गति में। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। परिणामों को तुम्हें किस प्रकार से स्वच्छ करना है। पानी को तो स्वच्छ हमने अनादिकाल से किया है, दूध को स्वच्छ हमने अनादिकाल से किया है, लेकिन एक बार यदि हम परिणामों को स्वच्छ कर लेते तो संसार में हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्म दाह विनाशाय वर्धनम सुख। क्या का जन्म दाह, जन्म रूपी अग्नि को समन करने के लिए कौन है? जनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज में प्रसिद्ध है? शीतलता। किसमें प्रसिद्ध है? शीतलता में प्रसिद्ध है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव ने कहा है, शीतलनाथ भगवान की स्तुति में समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, हमने सुना है चंदन शीतल होता है, हमने यह भी सुना है कि चंदन मणियों की, मोतियों की माला शीतल होती है, गज के मुक्ता मणि भी शीतल होती है, चंद्रमा की चांदनी में शीतलता होती है, लेकिन वास्तविकता में यदि शीतलता देखी जाए तो इन वस्तुओं में तो बहिरंग शीतलता है, लेकिन अंतरंग शीतलता तो हमारी शीतलनाथ भगवान के चरणों में होती है। ऐसी बात वहां पर समंत भद्र स्वामी ने बड़े स्वयं स्त्रोत में लिखी है। तो प्रिय बंधुओं, ऐसे शीतल प्रभु के चरणों में आकर के क्यों अपने माथा को गर्म करते हो? क्या करते हो? बाहर का टेम्परेचर कितना है? बोलो 39 है।
36, 42 कितना चल रहा भैया? कितना चल रहा हो तुम जान लो, लेकिन तुम्हारे माथे का टेम्परेचर है, बोलो, यदि बाहर में 42, 45 टेम्परेचर चला जाए तो शरीर की बहिरंग स्थिति क्या होती है? गर्मी। और भीतर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होगा? बोलो, क्या होगा? है क्या होगा दादी? ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। मेरे दादी कौन सा हेमरेज करना है समझ में नहीं आ रहा था, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसलिए प्रिय बंधुओं, छोटी छोटी बात में माथा गर्म मत करो, क्योंकि गज कुमार के माथे पर सिगड़ी जलती रही लेकिन माथा गर्म नहीं हुआ। भीतर से परिणामों में उष्णता, तो बाहर की उष्णता कुछ भी, कमरा गर्म है लेकिन भीतर में गर्मी नहीं लग रही, पंखे की जरूरत नहीं है। भीतर में परिणामों में निर्मलता है, परिणामों में शीतलता है, इसलिए बहिरंग साधनों से कमरे को ठंडा करने की जरूरत। और जिसका माथा गर्म है, जिसका परिणाम ही कसायों से अनुरंजित है, उससे कमरा कितना भी तुम ठंडा कर लो, कोई प्रभाव पड़ने वाला भैया। कमरा ठंडा मत करो, मिट्टी की पट्टी रख करके तभी ठंडा कर लो अपने आप, दाह शांत। लेकिन हम करते क्या उपाय? एसी फुल पर करते, बहिरंग उपाय करते हैं, अंतरंग उपाय करने का प्रयास करो। अर्थात यहाँ पे यही बात कर रही हैं, दर्शन जिनेंद्र रूपी सूर्य के दर्शन, चंद्रमा के दर्शन करने से क्या होता है? सद्धर्मामृत वर्षणम, क्या होता है? सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए सद्धर्म अमृत की वर्षा करता है। कौन? सुख रूपी अमृत की वर्षा करता है। कौन? जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा से सुख रूपी सूर्य, सुख रूपी समुद्र को वृद्धिगत करता है। वृद्धिगत करना है किसको? माता जी, पैसा बढ़ जाए, 2 की जगह 4 जमीनें हो जाएं, लेकिन हमारा अंतरंग सुख से हमें कोई मतलब लेना देना, जानते नहीं, समझते नहीं, तो भावना क्या करेंगे? भैया साधुओं के पास रहो, साधुओं के पास बैठो, कोई भी महाराज जी आए ना तो पुरुष वर्ग सोने के लिए जाया करो, रह करके देखो, वास्तविकता में एक ना एक दिन तुम्हें भी तो साधु बनना है कि नहीं बनना है? साधु तो बने हैं, लेकिन साधु एक बार तो हमें साधु बनना है। और साधु बनने का अभ्यास घर में रह करके नहीं होगा, साधु बनने का अभ्यास साधु के साथ में रह करके होगा, तब कहीं जाकर के साधु बन पाओगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने साधु बनना था, सो अब घर अपने राज्य में नहीं रहा, राज्य छोड़कर के मुनिराज का विहार कराया, सालों साल गोमटेश्वर की यात्रा करा करके गोमटेश्वर संघ को लेकर के गया। तो जब उसे लगा कि नहीं, राज्य से ज्यादा अच्छा तो यह मुनि पद है, सो वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगिरी पर्वत पर भद्रबाहु स्वामी से दीक्षा का निवेदन कर लिया। साधु के चरणों में रहोगे तब जाकर के साधु के जैसा जीवन जी पाओगे, क्योंकि दोष निकालना बहुत सरल है, गुणों को निहारना है तो एक बार साथ में रह करके बोलो। साधु के जैसे परिणाम यदि तुम्हें चाहिए है तो पहले तुम्हें उनके पास में रहना, किन किन विपरीत परिस्थितियों में कैसे कैसे साधु साधना करता है। इसलिए यदि तुम्हें सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करना है, जन्म रूपी दाह का नाश करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के चरणों में आकर के उनके जैसा आचरण करना पड़ेगा। इन भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।